अब बात कर लेते हैं कौन सा रत्न इनके लिए सबसे श्रेष्ठ रत्न कहा गया है। नेचुरल शिफायर, ब्लू नेचुरल शिफायर, जिसको हम नीलम बोलते हैं। नीली भी कहा गया है स्टोन, वो भी पहन सकते हैं। और लेपिस भी स्टोन, वो भी पहन सकते हैं। ये बहुत सारे स्टोनों का इसमें जिक्र किया गया है कि उन स्टोन को आप धारण कर सकते हैं। 10 किलो पे एक रत्ती के हिसाब से पहन सकते हैं। मान लीजिए आपका 75 किलो वजन है, 7.25 रत्ती का पहन लीजिए। गले में पहने तो बहुत अच्छा, गले में पहनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी तो हाथ में तो पहनने को बहुत लोग बताते हैं, मगर हमारी एडवाइस है कि गले में पहनिए। स्टोन्स पहनिए तो गले में। वैसे नीलम आप पहन सकते हैं, तो नीलम आप बीच की मिडिल फिंगर में चांदी में पहनना चाहते हैं तो हाथ में भी पहन सकते हैं, क्योंकि नीलम एक ऐसा स्टोन है जो आपको सोने में नहीं पहनना। इसको आप चांदी में, हाथ में भी पहन सकते हैं। चांदी पहनी जा सकती है हाथ में। हम पहले भी बता चुके हैं कि सोना जो है आभूषण के रूप में ऊपर पहना गया है, यहाँ तक पहना गया क्योंकि कफ होता है बॉडी के अंदर। यहाँ कफ को नियंत्रण करके रखता है। बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा देगा तो फिर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर लालाजी बन जाएंगे, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, फिर भागने में दिक्कत होगी, सांस ज़्यादा फूलेगी। तो वो सोना कंट्रोल करके रखता है। आपने नीलम पहनना है, चांदी में पहन लीजिए और मिडिल फिंगर में आप पहन सकते हैं। अब काला रंग इनके लिए सबसे शुभ होता है। रंग शुभ की बात कर रहे हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ रंग है। वेस्ट का जो गेट है आपका अगर घर में, या वेस्ट की वॉल है, उस पर काला, नीला, बैंगनी कलर भी कर सकते हैं। ये आप शनि के रंग कर सकते हैं। और आपका घर अगर थोड़ा सा कहीं नॉर्थ वेस्ट की तरफ आया तो इसमें आप ग्रे कलर भी कर सकते हैं। और अगर आपका घर का एंट्री साउथ वेस्ट की तरफ आ जाती है तो यहाँ पे आप कम से कम काले के साथ मैरून होता है ना, डार्क मैरून होता है, वो कलर भी कर सकते हैं। वो राहु से संबंधित भी आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। और अगर आप पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं, राइट साइड में अगर हाथ करते हैं, तो चंद्रमा से रिलेटेड आपका ग्रे कलर वो भी आपको कंट्रोल करेगा। तो ये दोनों दिशाओं में आपको शनि नियंत्रण करके रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय। भाई न्याय के देवता को कुछ तो भेंट देनी होगी, और वो भेंट क्या दें? 11 शनिवार तक 1 नारियल, 125 ग्राम काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल ले लीजिए। 1 छतरी लीजिए, 11 शनिवार तक दान दे दीजिए। 11 शनिवार तक। चाहे शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, किसी के साथ युति भी बनाए हुए हो, शनि की महादिशा हो, अंतर्दिशा हो, प्रत्यंतर हो, ढैया या 7.5 भी आ जाए, दान दे दीजिए। पुजारी जी को दीजिए, गरीब को दीजिए, मंदिर में दीजिए। और पीपल पर 108 बार नंगे पैर सूत लपेटिए, मावस के मावस। और मावस अगर शनिवार को आ जाए तो पितरों का नाम लेकर भी लपेटिए। ये बड़ा महा उपाय है। शनि अगर आपको कहीं पीड़ित भी कर रहे हो तो पितरों की कृपा से वो आपको उतना पीड़ित नहीं करते। तब आपकी जो उन्नति है वो चलती रहती है, जो आपका कारोबार है वो अच्छे से चलता रहता है, आपकी काया निरोगी बनी रहती है। जो आपके पास है उसकी रक्षा होती है, जो आपके पास नहीं है अगर आपके लिए वो पर्याप्त है, यानी कि आप उसे पा सकते हैं और आपके लिए वो हित में है, तो शनि की कृपा से आपको मिलता है। तो आज हमने जाना मकर राशि वालों का जीवन काल कैसा रहता है, कौन से रोगों की संभावना थी और क्या था उसका निवारण, कौन से क्षेत्र में वो अधिक पाए जाते हैं। आप अगर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आयुर्वेद या ज्योतिष वास्तु के हिसाब से कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें अवश्य मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिए। जय श्री कृष्ण।